Assalamu alaikum everybody. I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Welcome to the platform of Khadim Hussein Rizvi Educational Service. So today I'm here to present another lecture of Labaik English Language Course which is about future tense. तो आज हम फ्यूचर टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर हम किसको कहते हैं? फ्यूचर हम आने वाले वक्त को कहते हैं। वो वक्त या वो टाइम जो आने वाला है या इस तरह के काम जो हमने आने वाले वक्त में करने हैं, उसको हम किसके साथ रिलेट करते हैं? उसको हम फ्यूचर के साथ रिलेट करते हैं। हमने पहले बात की थी कि टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस इस तरह के ग्रामर के रूल हैं जो भी हमें टाइम और टाइम के साथ वर्क की नोयत यानी कि वर्क के बारे में, वर्क के लेवल के बारे में बताते हैं कि वर्क कितना हुआ। टाइम तो हमें पता चल गया, फ्यूचर इसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि जो फ्यूचर है यानी कि आने वाले वक्त में जो काम होने हैं वो होंगे। लेकिन अब वर्क वर्क को हम किस तरह देखेंगे फ्यूचर की? जब हम देखेंगे सब डिवीजन्स, तो हमें वर्क के बारे में पता चलेगा कि जो वर्क हुआ है वो किस तरह का हुआ है। वर्क हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, या वर्क शुरू हुआ है, या वर्क हो रहा है, या किसी टाइम से हो रहा है। तो ये हमें किस में पता चलेगा? फ्यूचर की सब डिवीजन्स में पता चलेगा। फ्यूचर सिंपल टेंस देखें या फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस देखें, तो इसमें क्या है कि जो सिंपल सेंटेंस है फ्यूचर का, कि कोई काम होना है, कोई काम होगा, तो वो उसको हम किस में कैटेगराइज करते हैं? फ्यूचर सिंपल में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कोई भी काम जो फ्यूचर में हो रहा होगा, जारी होगा, मुसलसल हो रहा होगा, उसको हम किस में क्या कहते हैं? वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर कोई काम फ्यूचर में ही शुरू होगा और फ्यूचर में ही ख़त्म हो चुका होगा, तो उसको हम किसके साथ रिलेट करेंगे? किस टेंस के साथ उसको जोड़ देंगे? किस टेंस से उसका लिंक बनेगा? वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसी तरह अगर कोई काम फ्यूचर में शुरू हो रहा है, मुसलसल हो रहा है और किसी टाइम से हो रहा है, तो उसको हम किस सेंटेंस के साथ रिलेट करते हैं, किस सेंटेंस में पुट करते हैं? वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सब डिवीजन है किसकी? फ्यूचर टेंस की। अब हम फ्यूचर की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हम फ्यूचर सेंटेंसेस को समझ सकें और ये क्लेरिफाई कर सकें कि जो फ्यूचर है उसमें हम किस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, शी विल राइट द ईमेल आफ्टर लंच, कि वो लंच के बाद ईमेल लिखेगी। अब यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि जो भी काम होना है वो किस में होना है? फ्यूचर में, कि वो लंच के बाद लिखेगी। आखिर में क्या आगे गी, जब गा गी गे आ जाता है आखिर में उर्दू में सेंटेंस में, तो वो चीज़ हमें इस तरफ या इस चीज़ की तरफ इंडिकेट करती है, इस चीज़ का इंडिकेशन देती है कि जो भी सेंटेंस है या जो भी काम है, जो भी प्रेडिकेट पार्ट है, जो भी एक्शन वर्ब होना है, वो कब होना है? वो फ्यूचर में होना है, आने वाले वक्त में होना है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। डोंट लिफ्ट दैट यू विल हर्ट योरसेल्फ, कि उसको मत छेड़ो, तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे। कि यहाँ पे क्या है? एक चीज़ से रोका जा रहा है और साथ ही क्या है? उसको इस चीज़ की तरफ लेके जाया जा रहा है कि अगर तुमने इस तरह किया तो इस तरह हो जाएगा। फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर इस तरह किया तो इस तरह हो जाएगा। एक और सेंटेंस देखते हैं। आई विल सी यू टुमारो, कि मैं तुमसे कल मिलूंगा। यहाँ पे भी क्या है? एक चीज़ है, एक प्रोबेबिलिटी है कि इस तरह का काम होगा, एक उम्मीद है किसी चीज़ की। तो जब भी किसी चीज़ की उम्मीद हो, कोई बिलीव हो कि इस तरह का काम होना है, या हम वैसे अपनी तरफ से कोई बात कह दें कि इस तरह का काम होगा, तो उसको भी हम किस में पुट करते हैं? उसको हम फ्यूचर टेंस में प्लेस करते हैं। यू विल गेट द आंसर बाय पोस्ट, कि तुम्हें आंसर दिया जाएगा, तुम्हें जवाब दिया जाएगा किस चीज़ से? एक पोस्ट के ज़रिए तुम्हें जवाब दिया जाएगा। तो जब है ये भी बात कि उसको बता दिया किस तरह, ये बात क्लियरली शो हो गई है कि बता दिया कि जो भी काम है तुम्हारे साथ इस तरह होगा। अब ये भी क्या आखिर में होगा आ गया है, तो सेंटेंस क्या है? फ्यूचर में। द गर्ल्स आर गोइंग टू सिंग अमेजिंग ग्रेस नाउ। द गर्ल्स विल बी गोइंग द गर्ल्स विल गो टू सिंग अमेजिंग ग्रेस नाउ। तो ये क्या है? ये फ्यूचर टेंस है। लेकिन यहाँ पे जो हमने सेंटेंस लिखा है ये है द गर्ल आर गोइंग टू सिंग। तो ये क्या है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, तो ये फ्यूचर किस तरह बनेगा? जब हम यहाँ पे बोलेंगे द गर्ल्स विल गो टू सिंग अमेजिंग ग्रेस नाउ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल ड्राइव यू टू योर लेसन एट 4 PM, कि मैं क्या करूँगा कि मैं 4 बजे तुम्हें
पढ़ाऊंगा या मैं 4 बजे तुम्हें तुम्हारे सबक की तरफ ले जाऊंगा या सबक सिखाऊंगा, ये जो भी काम है पढ़ने वाला वो मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू करूंगा। कब? 4 बजे। तो इस सेंटेंस में भी उसने बता दिया कि मैं तुम्हें 4 बजे पढ़ाऊंगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी है, उसको एक आइडिया दे दिया है उसने किसका, फ्यूचर का। तो इसको भी हमने क्या कहा है कि ये भी क्या है, एक फ्यूचर टेंस है। अब हम देखते हैं फ्यूचर सेंटेंस की सब डिवीजन्स। कौन कौन सी फ्यूचर? सिंपल इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या है, जिस तरह हमने सेंटेंस फॉर्मेशन देखी थी पहले, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रेडिकेट पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल, और उसके साथ हमने क्या ऐड कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ क्या ऐड कर दिया, ऑब्जेक्ट। सिंपल टेंस जहाँ भी आएगा उसके साथ अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हम वहाँ पे क्या ऐड करते हैं, सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म ऐड करते हैं। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये कौन सा केस है, ये प्रेजेंट सेंटेंस का केस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का केस है कि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तभी हमने वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। लेकिन अगर फ्यूचर और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो फ्यूचर सेंटेंस किस तरह, सिंपल सेंटेंस किस तरह बनेगा, सब्जेक्ट के साथ हम जो विल शैल लगा देंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करके साथ ही हम ऑब्जेक्ट को लिंक कर देंगे, तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। किस तरह, ही विल गो टू द मार्केट ऑन फुट। अब ही यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट पार्ट है, और विल क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, गो क्या है, गो वर्ब है, और मार्केट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस क्या, कंप्लीट हो गया। इसी सेंटेंस को अगर हमने इंटेरोगेटिव या नेगेटिव करना है तो हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग पे ले आते हैं, और अगर नेगेटिव करना है तो जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लेस्ड है उसको वहीं पे रख के उसके साथ हम नॉट अटैच कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल ही गो टू मार्केट ऑन फुट, ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसी को अगर हमने नेगेटिव करना है तो हमें नेगेटिव ये किस तरह होगा, ही विल नॉट गो टू द मार्केट ऑन फुट, कि वो मार्केट पैदल नहीं जाएगा। और सवाल में अगर है कि क्या वो पैदल मार्केट जाएगा, और सिंपल सेंटेंस में क्या है कि वो मार्केट पैदल जाएगा। तो ये क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है जिसमें गा गी गे हम आखिर में यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हमने पहले बात की थी कॉन्टिन्यूअस की, कि कॉन्टिन्यूअस में जो भी एक्शन प्ले होता है वो किसी एक टाइम से हो रहा होता है, यानी कि मुसलसल है, और कॉन्टिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव एक्शन प्ले हो रहा है। तो वो क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कब, अगर वो फ्यूचर में है तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, वी विल बी गोइंग देयर, हम वहाँ पे जा रहे होंगे। अब रहे होंगे जारी है काम, और है कब, फ्यूचर का, तो इसको हमने किस में प्लेस कर दिया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्लेस कर दिया। अगर इस सेंटेंस की फॉर्मेशन देखें तो किस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी। अब ये जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी एंड शैल बी। तो सेंटेंस की फॉर्मेशन किस तरह होगी, फॉर्मूला किस तरह, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं, ही विल बी गोइंग टू मार्केट ऑन फुट, के वो मार्केट या बाजार तक पैदल जा रहा होगा। मुसलसल काम हो रहा है, काम अभी एक्शन हो रहा है, तो ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस। और कब, फ्यूचर में हो रहा होगा, तो ये क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वही सेम बात कि अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्वेश्चन मार्क को हम स्टार्टिंग पे ले आएंगे, और अगर नेगेटिव बनाना है तो आई एम सॉरी, अगर हमने इंटेरोगेटिव बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम स्टार्टिंग पे ले आएंगे, और अगर हम इसको नेगेटिव बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे है वहीं पे रख के उसके साथ हम नॉट को अटैच कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, विल ही बी गोइंग टू मार्केट ऑन फुट, कि क्या वो पैदल मार्केट जा रहा होगा। इसी का अगर नेगेटिव करना है तो ही विल नॉट बी गोइंग टू द मार्केट ऑन फुट, कि वो मार्केट तक पैदल नहीं जा रहा होगा। काम मुसलसल, और कब का, फ्यूचर का, तो ये क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट टेंस जहाँ भी आएगा वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या फ्यूचर का है, तो वहाँ पे हम हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। इसकी फॉर्मेशन भी उसी तरह है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस की फॉर्मेशन कंप्लीट होगी। सेंटेंस अगर फॉर्मेट करें तो किस तरह बनेगा, ही विल हैव गॉन टू द मार्केट ऑन फुट। ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, और विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। गॉन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और टू द मार्केट क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही विल हैव गॉन टू द मार्केट ऑन फुट, कि वो मार्केट जा चुका होगा। कब, फ्यूचर में। तो इसको हमने किस में प्लेस कर दिया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में प्लेस कर दिया। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक में काम मुसलसल हो रहा है या हो रहा होगा। फ्यूचर में है तो हो रहा होगा, और एक मुसलसल वक्त से हो रहा होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, और किसी टाइम से हो रहा है तो वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी फॉर्मेशन किस तरह होगी, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। उसके साथ हमने प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐड करके, ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ऐड करके उसके साथ हमने ऑब्जेक्ट को लिंक कर दिया, और सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट। एक सेंटेंस बना लेते हैं। He will have been going to the market on foot for 2 years, कि वो मार्केट तक जा रहे, वो मार्केट तक पैदल जा रहे होंगे 2 सालों से। कोई टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, वो भी मेंशन है, और साथ मुसलसल काम हो रहा है किसी वक्त से, तो क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ही विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट ऑन फुट फॉर 2 ईयर, कि वो मार्केट तक 2 सालों से जा रहे होंगे। फ्यूचर की बात हो गई तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो काम है वो अभी आने वाले वक्त में होना है। अब अगर हम प्रैक्टिस कर लें, कुछ एक दो सेंटेंसेस देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस के, कि मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। इसको हमने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो हम अपनी सेंटेंस की फॉर्मेशन को माइंड में रखते हुए करेंगे किस तरह, आई विल स्टडी इंग्लिश, यानी कि हमने सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, विल, उसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, और सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट। आई विल स्टडी इंग्लिश। कॉन्टिन्यूस टेंस देखें, काम मुसलसल होने की बात है कब, फ्यूचर में, तो इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है, विल बी। आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँगा। अब काम मुसलसल हो रहा है तो उसको हमने किस में प्लेस कर दिया है, फ्यूचर का, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में प्लेस कर दिया। अब अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट में एग्जांपल की, तो वो क्या हो जाएगी, आई विल हैव स्टडीड इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूँगा। फ्यूचर में काम मुकम्मल कर चुका हूँगा, तो वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ किया, हमने विल हैव यूज़ किया, और उसके साथ ही हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल ऐड कर दिया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखें तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस तरह बनता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तब कंप्लीट होता है जब कोई काम मुसलसल हो रहा है और किसी टाइम से हो रहा है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो कब बनेगा, जब भी कोई काम फ्यूचर में होगा मुसलसल और किसी भी वक्त से होगा, तो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल, आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, कि मैं 2 घंटों से इंग्लिश पढ़ रहा हूँगा। टाइम भी मेंशन हो गया, और उसी के साथ कोई काम भी मेंशन हो गया, वर्क भी मेंशन हो गया, और ये भी बता दिया कि हूँगा यानी कि फ्यूचर में हूँगा, तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए, और हमारे टेंसेस भी कंप्लीट हो गए। इसकी प्रैक्टिस करें और इनको अपनी रूटीन लाइफ में, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करें, अपनी राइटिंग को अपीलिंग बनाएं, अट्रैक्टिव बनाएं और पॉलिश बनाएं। दैट्स इट, and thanks for coming at the platform of Khadim Hussein Rizvi Educational Service. It was our lecture about tenses in Labaik English Language course. Thank you and Allah Hafiz. We'll meet you tomorrow in the next lecture.